नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिसका इंतज़ार था कि 15,335 कैंडिडेट लोअर पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था ये, मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था ये, जिसमें कुल मिला के 15,335 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब दोस्तों, कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है कि इसका मेंस कैसा होगा। प्री हो चुका है, इसका मेंस कैसा होगा। दोस्तों, मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 होगा, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। एक भाग जो है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण से होगा और एक भाग सामान्य ज्ञान से होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण में कुल प्रश्नों की संख्या 25 होगी व सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की कुल संख्या 75 होगी। इस प्रकार प्रश्नों की कुल संख्या यहाँ पे 100 हो जाती है और अंक जो निर्धारित हैं उसके लिए 200 अंक निर्धारित हैं। दोस्तों, पेपर 1 के लिए अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कुल 1 घंटा 30 मिनट अर्थात 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 1 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। बढ़ते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो भाग 1 है वो सामान्य विज्ञान और अंकगणित दोनों ही रहेंगे। जो प्रश्नों की संख्या है 75 है और जो इसके अंक निर्धारित हैं वो 150 अंक निर्धारित हैं। जो भाग 3 है, यहाँ भाग 2 होना चाहिए। जो भाग 2 है सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में प्रश्नों की संख्या जो है 25 है और इसके अंकों की संख्या 50 है। इस तरह जो है कुल प्रश्नों की संख्या 100 हो जाती है व अंकों की संख्या 400 हो जाती है। इसके लिए भी 1 घंटा 30 मिनट निर्धारित है। अर्थात मेंस के लिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य बुद्धि परीक्षण व सामान्य ज्ञान होगा, जो कि 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 200 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान, अंकगणित व सामान्य हिंदी होगा, जिसमें 100 प्रश्नों की संख्या होगी और अंकों की जो अंक होंगे उसके लिए 400 होंगे। अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि कुल मिला के 200 जो है कि प्रश्नों की संख्या होगी। 200 प्रश्नों की संख्या में एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह 400 लोअर पीसीएस मेंस जो है 400 नंबरों का होगा। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के भांति उपरोक्त परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में नेगेटिव मार्किंग अर्थात ऋणात्मक अंक दिए जाने का भी प्रावधान है, जो कुल 1/4 अर्थात 25% होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो प्रश्नों का स्तर होगा वो कठिनाई वाला होगा। तो दोस्तों, ये लोअर पीसीएस मेंस के लिए था। दोस्तों, चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्री का कट ऑफ आप सबके सामने था और प्री के कट ऑफ में आपने अच्छी तरह से देखा कि प्री का कट ऑफ कैसा गया था ओबीसी और जनरल का। तत्पश्चात एसटी और एससी का 206 नंबर बने थे। इसमें कुल मिला के 15,335 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है, जो कि कुल 22.82 गुना था। दोस्तों, विस्तृत सिलेबस कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, सामान्य विज्ञान अंकगणित में क्या आएगा, सामान्य हिंदी में क्या आएगा, इसका विस्तृत सिलेबस आयोग के वेबसाइट पे दिया हुआ है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि 15,335 जो कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा लखनऊ में होगा और आयोग ने 22.82 गुना अभ्यर्थियों को पास किया है। हालांकि 15 गुना का नियम था, लेकिन जितने भी लोगों का इस कट ऑफ के बराबर अंक आया था या इससे ऊपर आया था, सभी लोगों को पास किया गया है। अब दोस्तों, 15,335 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही चुनौती होगा। चुनौती इसलिए होगा कि अब जो है कि जो भी कैंडिडेट उसमें पास होंगे मात्र 672 पोस्ट के लिए ही पास होंगे। अर्थात जो भी रिजल्ट निकलेगा मात्र 672 पदों के लिए निकलेगा। जो भी कट ऑफ बनाया जाएगा 672 पदों के लिए बनाया जाएगा। तो दोस्तों, 400 नंबर में आपको ये श्योर करके चलना है
अभी से श्योर करके चलना है कि किस प्रश्न पत्र पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की अभी आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे अधिक अंक वाले पेपर, जैसे प्रश्न पत्र प्रथम में समान विज्ञान है। समान विज्ञान में जो है कि 75 प्रश्नों को हल करने पे 150 अंक बनते हैं, और इस तरह समान विज्ञान और अंकगणित को हल करने पे आपके भी 150 अंक बनते हैं। और दोस्तों इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ समान रीजनिंग का जो पेपर है उसको तो पढ़ते ही रहना है। 25 प्रश्नों की संख्या है दोस्तों। यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट का समय है, और 1 घंटा 30 मिनट समय जो है कि 100 क्वेश्चन करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर आप 30 मिनट में सभी रीजनिंग 25 क्वेश्चन हल कर देते हैं, या 30 से 40 मिनट के अंदर, तो आपके पास समय बचेगा जिसमें आप समान ज्ञान के 75 प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों समान विज्ञान, अंकगणित तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में भी वैसा ही है। 75 प्रश्नों की संख्या है, 150 है। इसमें भी 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया है। दोनों पेपर में 1 घंटा, यानी कुल मिला के 3 घंटे का ये पेपर है। और समान दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि समान हिंदी अभी से पढ़ जाएं। समान हिंदी का सिलेबस, विस्तृत सिलेबस दिया गया है। कोशिश करिएगा कि समान हिंदी के जो 25 प्रश्न हैं, 25 प्रश्नों में से दोस्तों कम से कम आपके 23 से 25 के बीच में सही रहे प्रश्नों। जो 25 प्रश्नों में से 23 से 25 प्रश्न के बीच में सही रहे दोस्तों। आपका ये आपका जो ये एडिशनल मार्क होगा। एडिशनल मार्क इसलिए होगा कि हिंदी में आपको करना ही करना है 23 प्रश्न, ताकि जो भी पोर्शन आपका जो है कि कमज़ोर होगा वो उसको कवर कर सकता है। इसे दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण अर्थात रीजनिंग में 25 में कम से कम आपको 21 से 25 के बीच पहुंचना ही है। यहाँ पे 21 से 25 प्रश्नों के बीच पहुंचना है। यहाँ बात हो रही है समान बुद्धि परीक्षण की और समान हिंदी की। अर्थात कुल बात किया जाए तो कुल 50 जो समान बुद्धि परीक्षण है और समान हिंदी है, कुल 50 प्रश्नों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। 50 प्रश्नों का मतलब यहाँ पे 100 अंक हो जाता है। दोस्तों अगर आप एक एवरेज मान के चले तो अगर आपने जो है कि इन 100 प्रश्नों में से समान बुद्धि परीक्षण में माना 20 प्रश्न सही किए, और हिंदी में माना 22 प्रश्न सही किए, तो दोस्तों आपका कुल मिला के दोस्तों आपका यहाँ पे 20 + 22 42 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। 42 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके 84 अंक यहाँ पे श्योर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी 84 अंक को आपको श्योर करना है, इसी 84 अंक को आपको लेके चलना है। ये आपका फोकस होना चाहिए कि इतना कम से कम आना ही चाहिए। बाकी जो बचता है आपका 300 नंबर में भी आपका कम से कम 200 से लेके 230 तक कम से कम उसमें लाना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों कहीं बात बनेगी। दोस्तों इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो केवल और केवल 672 पदों के लिए ही बनेगी। दोस्तों ये आपको मान के चलना है। दोस्तों ये सत्यता यही है कि जो भी फाइनल कट ऑफ बनेगी अब 672 पदों के लिए बनेगी, और जब 672 पदों के लिए कट ऑफ बनेगी तो सबसे ऊंचा कट ऑफ बनेगा, अर्थात टॉप 672 जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। तो दोस्तों 400 अंकों के प्रश्न, 400 अंकों में आपको अब ये अभी से तय करके चलना है कि आपको कितने अंक श्योर करने हैं, कितने अंक सेव करने हैं। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सिलेबस लंबा है, और जिनका मैथ कमज़ोर है या फिर समान विज्ञान या समान ज्ञान कमज़ोर हो गया, अभी से मजबूत करते चलें। हालांकि इसके अभी एग्ज़ाम के बारे में तो कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन ये एग्ज़ाम दोस्तों हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक हो जाए। हालांकि इसका अभी कोई फिक्स नहीं है। तो दोस्तों एक छोटा सा परिचर्चा था लोअर पीसीएस के लिए। लोअर पीसीएस पे एक छोटा सा परिचर्चा था। परिचर्चा करना इसलिए आवश्यक था कि
जो लोअर पीसीएस प्री का कट ऑफ है उसको देखते हुए लोअर पीसीएस के मेंस के कट ऑफ को आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि लोअर पीसीएस के प्री के कट ऑफ में कई गुना अधिक लोगों को पास किया, 15 गुना से, जो 15 गुना का नियम था 15 गुना से अधिक लोगों को पास किया गया था और ये पहुंच गया था 22.82। क्योंकि जब मेंस होगा तो मेंस में ये पास होने की कोई बात ही नहीं होगी। मेंस में केवल जितने भी पोस्ट होंगे उस पोस्ट के सापेक्ष जो है रिजल्ट को घोषित किया जाएगा, रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों आपसे विशेष यही कहना चाहूँगा कि जो है तैयारी में लग जाइए लोअर पीसीएस मेंस के लिए। इसके सिलेबस को कवर कीजिए, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आना है, इसको सिलेबस को कवर करते चलिए। तथा आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, उसमें हालांकि टाइम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि नवंबर दिसंबर या फिर अगले साल भी एग्ज़ाम हो सकता है। जितना भी समय आपके पास बचा है कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पूरे सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़ ही डालें। साथ में दोस्तों विशेष ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदी है और रीजनिंग है उसको आप जो है कि 1 महीने के अंदर 2-3 बार पढ़ डालें, 2-3 बार रिवाइज कर डालें, उसके बाद और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। तो दोस्तों यही था परिचर्चा लोअर पीसीएस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। अगर आपका कोई सुझाव है, कमेंट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको एक लाइक बनता है। अगर पसंद नहीं आता है, आपको लगता है कि इसमें कमियां रह गई हैं, तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।